बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका है। लोअर कुरम के इलाके बगन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले में शहीद अहलकारों की तादाद 2 हो गई। 3 ड्राइवर जाँ बहक, 5 ड्राइवर लापता। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। ताजी रहनुमाओं का कहना है कि सामान लूट कर 10 ट्रक जला दिए गए। गुज़श्ता रोज टल से 35 ट्रकों का काफिला अपर कुरम के लिए रवाना किया गया था। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। हद निगाह कम हो जाने पर मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच ताख़ीर से शुरू होने का खदशा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ आज मुल्तान में होगा। टीम में 4 तब्दीलियाँ, स्पिनर नोमान अली और साजिद शामिल। इब्रार अहमद तीसरे स्पिनर होंगे। ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक। 36 को बचा लिया गया। कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। मुझे आप सब की तरफ से मिल रही है। आप यकीन करो, लोग हैरान है। कुछ हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आओ और आके देखो कि बच्चों ने किस तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ बना लिया। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बड़े जुल्म सितम सहे लेकिन कभी बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में तलबा से खिताब। मरियम नवाज़ की आमद पर पिंडाल में खैर मकदमी नारे। तलबा की तालिबात ने वज़ीर आला को नवाज़ शरीफ, कुलसूम नवाज़ के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला ने तलबा को चेक्स दिए। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात के साथ सेल्फियाँ बनवाई। सिंध काबीना ने एनआरटीसी को 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। इजलास में बताया गया कि एनआरटीसी 8000 इलेक्ट्रिक बसें 3 मरहलों में चलाना चाहती है। अभी 50 बसें चल रही हैं। पहले मरहले में 500, दूसरे मरहले में 5000 और तीसरे मरहले में 2500 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में SBR और FBR के दरमियान डेटा शेयरिंग की मंजूरी। 4 प्रोजेक्ट्स को SBR टैक्स से इस्तिस्ना की वापदा की दरख्वास्त मंजूर। कराची में माड़ीपुर रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हादसे में 1 वैन और 3 ट्रॉलर्स को नुकसान पहुंचा। जानी नुकसान नहीं हुआ। डंपर ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत सिंध का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। पुरानी नाकारा गाड़ियों की 1 माह में शफाफ नीलामी की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों ने सरकारी गाड़ियों से मुताल्लिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। शर्जील मेमन ने कहा, EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को पेट्रोल की मद में बचत होगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट की टीम इस माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगी। DG सिविल एविएशन का कहना है कि बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी जल्द खत्म होने का इम्कान। अपने घर पर डकैती मज़ाहमत के दौरान जख्मी होने वाले बॉलीवुड हीरो सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर। मुसल्लह हमलावर ने सैफ अली खान पर छुरियों के 6 वार किए। अपने घर वालों को बचाने की कोशिश में सैफ अली खान बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सैफ अली खान को कमर पर 2 गहरे कट लगे जबकि गर्दन पर भी छुरी का जख्म आया।
ग्रूमिंग गैंग्स की इंक्वायरी होगी। वज़ीर दाखिला यूएट कूपर ने ग्रूमिंग गैंग से मुतालिक 5 जायजे लेने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहा, चेलफोर्ड में इंक्वायरी की क़यादत करने वाले कानूनदान टॉम क्रोथर, ओल्डहम और दीगर 4 मकामात का जायजा लेंगे। 3 माह में जायजा लिया जाएगा। ऑडिट की सरबराही बेरोन्स लोइस केस करेंगी। बेरोन्स लोइस केस गैंग्स और मुतासिरीन की नस्ली और दीगर अवामिल का जायजा भी लेंगी। बताया कि बच्चों की ग्रूमिंग में मुलव्वस अफराद के लिए सख्त सज़ाएं मुतारिफ की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1997 से 2013 तक रादरहम, ओल्डहम और दीगर शहरों टाउन्स में 11 बरस तक के बच्चों का रेप किया गया। सिर्फ रादरहम में तकरीबन 1400 लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन जराइम में पाकिस्तानी नैयाद मर्द भी मुलव्वस हैं। शहर होम सेक्रेटरी क्लिस फ्रिप ने हुकूमती मंसूबे को नाकाफ़ी करार देते हुए मुकम्मल नेशनल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अपना हल्फ याद रखें। अमेरिका के सदर जो बाइडन का मुसल्लह अफवाज की जानिब से अलविदाइया तकरीब से खिताब में पैगाम। कहा, अमेरिका इस नज़रिए पर कायम हुआ कि तमाम लोग बराबर हैं। आप 1% हैं जो 99% अमरीकियों का दिफा करते हैं, इसलिए आपके लिए हमारे दिलों में ख़ास मकाम है। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि जो बाइडन की क़यादत में अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का दिफा किया, गजा में जंगबंदी कराई, हमास की क़यादत से अमरीकी यरगमाली रिहा कराए। बोले, जो बाइडन का खुफिया हतार खातून अव्वल जिल बाइडन है। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा समर खान का एक और कारनामा। अर्जेंटाइन में वाक़ माउंट अकोंकागुआ को सर कर लिया। चोटी सर करने के बाद एक पैगाम में कहा, माउंट अकोंकागुआ को सर करना चैलेंज था। खुदा का शुक्र है कि सख्त मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद चोटी सर करने में कामयाबी हुई। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के साथ गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई की डील की तस्दीक कर दी। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 21 बच्चों और 25 औरतों समेत मजीद 87 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी का एहतजाज। इसराइल की हिमायत पर सहाफ़ी सैम हुसैनी ने ब्लिंकन को मुजरिम करार दे दिया। एहतजाज करने वाले सहाफ़ी को बाहर निकाल दिया गया। स्टोर में सरमाई सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए स्नो फेस्टिवल, बर्फ़, यकबस्ता हवाएं और -15 डिग्री दर्जा हरारत में आवाम की भरपूर शिरकत। स्नो फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, रस्साकशी, लोकल रक्स और म्यूजिकल शो का भी एहतमाम। दोस्ती करेंगे। कहाँ यार? अरे यही कर ले। ताहिर भाई बस ऐसा मतलब दोस्ती कर ले। थैंक यू बेटा। वेरी नाइस। सवाल पूछने में आपको हिंट्स भी दूंगा और आप पूछेंगे। वाह, बाजी करके शाहरुख खान लग रहे हैं। सॉरी सेगमेंट नहीं होगा। अरे मजाक कर रहा हूं। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छे लग रहे थे। सेगमेंट नहीं होगा। अच्छा सॉरी, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बात जो कह दी। और मारूफ शो हंसना मना है में ताबिश हाशमी ने साहिर लोधी को शाहरुख कह दिया। साहिर सेट से उठ गए। ताबिश ने कैसे बनाया, हाजरीन ने क्या क्या दिलचस्प सवालात पूछे, और जानिए कि मारूफ मेजबान और अदाकार साहिर लोधी को हमजा शहबाज ने फोन क्यों किया। आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।